मुद्रा लोन। अगर आपका कोई बिजनेस है या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपके साथ मुद्रा लोन के बारे में सारी बातें शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल एडी गाइड में। इस चैनल पे मैं आपके साथ लोन रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या मुद्रा लोन, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के अप्रैल महीने में लॉन्च किया था। इस लोन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, या फिर जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस है वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस मुद्रा लोन के जरिए लोन ले सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम 50,000 रुपये से मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक लोन मिलता है। भारत में बिजनेस करने वाले जितने भी लोगों ने इस लोन के लिए आवेदन किया, उसमें से ज़्यादातर लोगों को ही ये लोन मिला है। और अगर किसी कारणवश किसी का लोन नहीं अप्रूव हुआ है, तो जो भी कारण उनका दिखाया गया है या बताया गया है, उन कारण को अगर आप सुधार लेते हो तो आपको ज़रूर लोन मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इस लोन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। कौन आवेदन कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना लोन किसको मिलता है, इन सब बातों को इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस लोन को कौन आवेदन कर सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, जो व्यक्ति नया कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो सभी इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन पैसे की वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे, नहीं आगे जा पा रहे, अपने बिजनेस को रोक के रखा हुआ है, तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं किस प्रकार के बिजनेस को ये लोन मिलता है। जिसमें आप खुद मालिक हो या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में किया हुआ बिजनेस हो, खाने के संबंधित कोई भी बिजनेस हो, कोई भी विक्रेता जैसे कोई खाने की चीज़ों को बेचता हो, या फिर कपड़ों का दुकान हो, या फिर कोई ऑफिस हो जिसमें आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कराते हो, ऐसा दुकान जिसमें आप चीज़ें मरम्मत कराते हो, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो। इसके साथ छोटे छोटे उद्योगों को ये लोन दिया जाता है। इन सभी व्यापारों के लिए आप मुद्रा लोन का अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ये लोन आप लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये लोन आप लोग सभी बैंकों में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ आप छोटे बैंकों में भी अप्लाई कर सकते हो, और आप NDFC के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हो। अब जान लेते हैं मुद्रा लोन आपको कितना मिलता है। इसमें दोस्तों आपको 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक लोन मिलता है, लेकिन इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। हम इसे मुद्रा लोन के प्रकार भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 3 प्रकार क्या क्या है। मुद्रा लोन जो 3 प्रकारों में दिया जाता है वो है शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में आपको 50,000 तक लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक आपको लोन मिलता है, और तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख तक लोन मिलता है। आइए अब जानते हैं शिशु में किन लोगों को लोन मिलता है। दोस्तों, शिशु में उन लोगों को लोन मिलता है जो अब तक बिजनेस उन लोगों के पास नहीं है, वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस हो, तब आपको शिशु लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसमें आपको 50,000 रुपये तक लोन मिलता है। ये लोन आपको शुरुआत करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 50,000 रुपये लिया और कोई भी बिजनेस शुरू नहीं किया। आपको ये बिजनेस शुरू करना होगा, तभी आपको ये 50,000 का लोन मिलेगा। अब बात करते हैं किशोर की। किशोर में उन लोगों को लोन दिया जाता है जो लोग अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन पैसे की वजह से बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार ने 50,000 रुपये से 5 लाख तक लोन देने के लिए ये स्कीम निकाला है। अब बात करते हैं तरुण की। तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है।
ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, चल रहा है, और अब वो नई तरीके से उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप तरुण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें आपको कितना इंटरेस्ट देना होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत कम या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना होता है। हालांकि ये सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सरकार से आया हुआ है तो शायद इसमें इंटरेस्ट कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका इंटरेस्ट बैंक निर्धारित करता है। ये पर्सनल लोन के समान ही इसका इंटरेस्ट होता है और ये बैंक टू बैंक कैरी करता है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक समान ही इंटरेस्ट होगा। आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जिस बैंक पे अप्लाई कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वही आपको पे करना होता है। और इसके साथ आपको बता दें, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सरकार से आया हुआ स्कीम है, इसमें शायद बहुत सारी सब्सिडी आपको मिलता है, लेकिन ये गलतफहमी है। इसमें आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलता। कई लोग ऐसे अफवाहें फैलाते हैं कि मुद्रा लोन में सब्सिडी मिलता है, लेकिन इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं है। अब बात कर लेते हैं लोन आप लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, तब आप लोग क्या दूसरी जगह पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो, जहाँ पर आपका बिजनेस है, तो उसी जगह पर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करें तो लोन मिलने की संभावना ज़्यादा होता है। कहीं और ज़िले पर या कहीं दूसरी जगह पर अगर आपने अप्लाई किया तो लोन मिलने की संभावना बहुत ही कम होता है। ऐसा ना करें कि आप लोग रहते कहीं और हो, बिजनेस कहीं और करते हो और अप्लाई कहीं और कर रहे हो, तो ऐसा करने से आपको रिजेक्शन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन मुद्रा लोन में इन सब डॉक्यूमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का बिजनेस लोन है। इसलिए आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर जाइए, तभी आपको जो है मुद्रा लोन मिलने की संभावना जो है बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक सा है वो है आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट जो 6 महीने की अपडेट चाहिए होता है। ये तो हर लोन में ही चाहिए होता है। तो इसके बाद जो है आप लोगों को आईटी रिटर्न फाइल भी देना होगा विथ बैलेंस शीट, और इसमें आपको मिनिमम 2 साल की बैलेंस शीट तो देना ही है। और इसके साथ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है। एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप ज़रूर बनाएं। आपको कितना लोन की अमाउंट की आवश्यकता है उसके हिसाब से आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आईटी रिटर्न की फाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ आपको आपकी अगर दुकान है तो उस दुकान की जो लाइसेंस है वो आपको लेके जाना है। अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हैं या मशीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं बिजनेस के लिए, तो आपको उसका कोटेशन जमा करना होगा। इसके साथ आपको बता दें कि अगर आप शिशु लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं चाहिए, और इसके साथ ही आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी आपको नहीं चाहिए। तो अगर आप शिशु लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो इन दोनों के बगैर जा सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूर आवश्यकता होगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। लेकिन हाँ, आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि अगर आप किशोर और तरुण के लिए जा रहे हैं तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ज़रूर लेके जाएं और सभी डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह से चेक कर लें। तब आपकी जो लोन मिलने की संभावना है वो 100% होता है। अब बात कर लेते हैं लोन टर्म की। आपको कितने समय के लिए ये लोन मिलता है। ये लोन आपको 5 साल के लिए मिलता है। 5 साल के अंदर ही, मतलब जो लोन आपने लिया है उसका इंटरेस्ट के साथ पूरा लोन आपको पे करना होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 5 साल के बाद और फिर से नए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये आपको सुविधा दिया जाता है कि आप जब भी इस लोन को अच्छी तरह से क्लोज कर देते हैं तो आपको एक नया लोन मिलने की संभावना होता है और आप एक नया लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।